हेलो बच्चों, मैं गीता रावल। और बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है प्रीफिक्स और सफिक्स। आप हिंदी में जिस तरह से ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं कि शब्द के आगे एक छोटा सा अंश लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो इंग्लिश ग्रामर है, इसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग ही है। ठीक है, तो जैसे हम अन लगा लेते हैं, मिस लगाते हैं, लेस लगाते हैं, इस तरह के शब्द लगा के और अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था कि शब्दांश लगाने से, शब्द के अंत में छोटा सा एक शब्दांश लगाने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश में भी एक मीनिंग होता है, जैसे मैच, अनमैच, यूजफुल होता है, नहीं होता है, यूजफुल। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हैप्पी, अनहैप्पी। तो आगे जो शब्द लगा दिया हमने, अन जो शब्द लगाया, उसको लगाने से हमारा जो अर्थ था वो बदल गया। हैप्पी मीन्स खुश, अनहैप्पी मीन्स दुखी। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो आप लोग तैयार हैं? और अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किड्स एक्टिविटी कोटा। तो बच्चों, एड मीन्स जोड़ना, प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग यानी आगे, एंड मेक न्यू वर्ड, हम शब्द के आगे नया एक छोटा सा शब्द जोड़ेंगे, एक अंश जोड़ेंगे और हमें एक नई स्पेलिंग मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं। ये क्या है? मैच। मैच होता है मेल, मीन्स मिलान। अगर हम इस मैच के आगे अन लगा देते हैं तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अनमैच, यानी बेमेल। मिलान नहीं, बेजोड़। जैसे मैच करते हैं तो हम जोड़े बनाते हैं, लेकिन अन लगाने से ये हो जाएगा अनमैच, यानी बेजोड़। ठीक है। लेकिन हमारा है एबल। एबल होता है योग्य। एबल के आगे अगर हम अन लगा देते हैं तो हमारा बनेगा अनेबल, यानी योग्य नहीं है, अयोग्य। नेक्स्ट हमारा है पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स संभव। पॉसिबल मीन्स संभव। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, संभव है मेरे लिए करना। पॉसिबल मीन्स संभव। अगर इसके आगे हम इम लगा देते हैं, प्रीफिक्स, तो हमारा बनेगा इम्पॉसिबल, यानी मेरे लिए ये संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? असंभव। क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्टल। क्या है हमारा शब्द? मॉर्टल, यानी नश्वर, खत्म होने वाला। इसके आगे अगर हम इम लगाते हैं तो ये बनेगा हमारा इमॉर्टल, यानी अनश्वर, जो कभी खत्म नहीं होता, यानी अमर। नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर यानी नियमित। रेगुलर मीन्स नियमित। अब इसके आगे हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? इट, तो हमारा बनेगा इरेगुलर, यानी अनियमित। क्या बनेगा? अनियमित। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। इसके आगे जब हम एक शब्द लगाएंगे तो हमारा बनेगा इरेस्पॉन्सिबल, यानी गैर जिम्मेदार। जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं उन्हें हम कहते हैं गैर जिम्मेदार। तो यहाँ हमने क्या किया? ऐड किया। ऐड मीन्स जोड़ा। किसको जोड़ा? प्रीफिक्स, जो हमारा ये आगे जो शब्द का एक अंश लगा हुआ है, इसको हमने जोड़ा, इस शब्द के साथ जोड़ा, तो हमें यहाँ पर एक नया शब्द प्राप्त हुआ। ठीक है, तो समझ आया आपको? अब आगे हम समझेंगे सफिक्स। क्या समझेंगे? सफिक्स, जिसमें हम प्रत्यय मीन्स पीछे जोड़ेंगे अंश को और शब्द के अर्थ में परिवर्तन आएगा। ठीक है। अब जो हम ले रहे हैं वो है हमारा प्रत्यय, यानी शब्द के पीछे लगने वाला, जिसे सफिक्स कहा जाता है। ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड। अब हम क्या करेंगे? शब्द के पीछे ऐड करेंगे और एक नया शब्द हमें मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों, यूज होता है काम का, उपयोगी। यूज मीन्स उपयोगी, और यूजलेस मीन्स अनुपयोगी, यानी
बेकार, बेकार, व्यर्थ, बेकार। नेक्स्ट है होपलेस, यानी निराशावादी, निराशाजनक। ओके। पीसफुल, तो एक साथ क्या बोलेंगे? पीसफुल, पीसफुल। ये होता है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, क्या होता है? शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण। ग्रेटफुल, आभारी, आभारी, ओके। बॉल्डली, बॉल्डली क्या था? निर्भीकता। निर्भीकता, बॉल्ड होता है बिना डरने वाला, ठीक है। बॉल्डली निर्भीकता, और नेटली यानी बड़े करीब से, ठीक है। तो जो हमने आज देखा कि सफिक्स और प्रीफिक्स जो एक आगे लगाया जाता है और एक शब्द के पीछे लगा के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मीन्स add suffix and make new word and add prefix and make new word। समझ आया?